हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल में। फटाफट वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट का। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक जानकारी अब तक पहुंचे। चलिए बात करेंगे IIT ISM रिक्वायरमेंट 2025। जी हाँ, IIT ISM धनबाद जहाँ है वहाँ 17 विभाग में बहाली निकली है और विभिन्न विभिन्न पोस्ट पर ये बहाली निकली है, जिसका वेतनमान यदि देखा जाए तो 70,900 से शुरू होगा स्टार्टिंग। आवेदन कैसे करें, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा पोस्ट वाइज, और इसका अंतिम तिथि क्या रहेगा, साथ ही आरक्षण नीति का भी लागू होगा। तो चलिए देर न करते हुए डिटेल समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, IIT ISM में 17 विभागों में फैकल्टी के पदों पर होगी बहाली। ये पेपर में आया हुआ है। यह एक रोलिंग विज्ञापन है, यानी पूरे वर्ष स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि इसका अंतिम तिथि दिया गया है। ये आप जो है बीच बीच में जब तक ये पोस्ट कंप्लीट नहीं होता है, पूरे विज्ञापन कंप्लीट नहीं होता है, पूरा रिक्तियाँ कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। IIT ISM ने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ संचालित सभी 17 विभागों में फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, एसोसिएट प्रोफेसर का होगा, प्रोफेसर पदों के लिए की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है जहां उन्हें शैक्षणिक एवं शोध क्षेत्र में योगदान देने का मौका भी मिलेगा। यह एक रोलिंग विज्ञापन है, यानी आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाएंगे। रोलिंग विज्ञापन मतलब होता है जब तक ये वैकेंट 17 विभाग में जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये विज्ञापन में आप चलते रहेगा, मतलब आवेदन देते रहेंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए इसको रोलिंग कहा गया है। इच्छुक उम्मीदवार IIT ISM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इच्छुक आवेदन है, जो इंटरेस्टेड रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में बनने में या एसोसिएटेड प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने में, तो वो आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको डिटेल देख लेते हैं क्या है, कैसे करना है, वो भी हम बताऊंगा। आवेदन देखिए, वेतनमान और अन्य लाभ जो है क्या क्या मिलने वाला है। तो फैकल्टी पदों के लिए आकर्षित वेतनमान 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपको होगा। ठीक है, 7वां वेतन मिलने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की शुरुआत का वेतन यदि देखा जाए तो 70,900 रुपये प्रति माह से शुरू होगा। वहीं एसोसिएटेड प्रोफेसर के लिए ग्रेड 1 का वेतन जो होगा उसकी शुरुआत 1,01,500 रुपया प्रति माह से शुरू होगा। और एसोसिएटेड प्रोफेसर का जो शुरुआत होगा वो होगा 1,29,600 रुपये प्रति माह होगा। और प्रोफेसर के लिए 1,59,100 रुपया न्यूनतम वेतनमान होगा। न्यूनतम लिखा गया, इसका मतलब और एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक है, यानी करीब 1,70,000 के आसपास में जाएंगे, 60-65-70 के। ठीक है, तो अच्छा खासा सैलरी भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड मिलने वाला है। इसके साथ ही शिक्षकों को शोध अनुसंधान यानी रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा। पेशेवर विकास भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, बच्चे की शिक्षा भत्ता और स्थानीय स्थानांतरण खर्च प्रतिपूर्ति जैसे सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एक्स्ट्रा बहुत कुछ ऐड होगा, तो अच्छा खासा और भी पैसा आपको मिल जाएगा वेतनमान के रूप में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण और विशेष प्रोत्साहित राशि भी आपको मिलेगा। ठीक है, आरक्षण का भी फॉलो किया जाएगा। तो आरक्षण में क्या लिखा है कि संस्थान सरकार आरक्षण नीति का भी पालन करता है। इसमें SC ST OBC EWS और PWS उम्मीदवारों को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को विशेष रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो आवेदन करेंगे तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो धनबाद जिले के या झारखंड के जो मूल निवासी है ST SC OBC खास करके, उसको जो है आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। बाकी जनरल कैंडिडेट में अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन विभाग में होगी भर्तियाँ।
यदि विभाग देखा जाए तो इन विभागों में जो है रिक्तियाँ निकली है। इस भर्ती के तहत अप्लाइड जूलॉजी डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट स्टडी डिपार्टमेंट से, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस डिपार्टमेंट से और फिजिक्स डिपार्टमेंट से सहित कुल मिलाकर 17 विभाग में बहाली निकली है। ठीक है। यदि योग्यता और इसका अनुभव की शर्त देखा जाए तो सभी पदों के लिए कम से कम आपका योग्यता, न्यूनतम यदि योग्यता देखा जाए तो आपके पास यदि आप पीएचडी किए हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्रीय शैक्षणिक रिकॉर्ड भी रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी ग्रेड 2 में कि जो पद है उसके लिए न्यूनतम 3 साल से कम अनुभव जरूरी है। ठीक है, न्यूनतम कम से कम 3 साल होना आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ग्रेड 1 के यदि देखा जाए तो उसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, न्यूनतम कम से कम 3 वर्ष चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल से कम भी रहेगा तो चलेगा, 1-2 साल भी चलेगा, लेकिन असिस्टेंट जो प्रोफेसर ग्रेड 1 का जो रिक्वायरमेंट है उसमें कम से कम 3 साल का अनुभव एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। जबकि एसोसिएटेड प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए क्रमशः 6 से लेकर 10 वर्ष का शैक्षणिक या शोध या औद्योगिक अनुभव जो है आपको पास होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च पेपर किए होंगे कहीं से या कहीं आप शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े होंगे, 6 से लेकर 10 साल तक आप पढ़ाए होंगे कहीं, तो उसका कार्य अनुभव आवश्यक है। ठीक है। बाकी यदि देखा जाए तो आईएसएम की वेबसाइट पर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं IIT आईएसएम की वेबसाइट पर। तो गूगल में अब क्रोम ब्राउज़र में आप लिखिएगा IIT आईएसएम धनबाद। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, करियर में आइए। करियर में आने के बाद आपको डायरेक्ट करियर में आ जाइएगा। ऐसे जाइएगा तो इस प्रकार से आप खोलिएगा तो ये पूरा आईएसएम का नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आईएसएम का पूरा डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर आपको जो है ये सारे कैंपस है IIT आईएसएम का। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर करियर में क्लिक कर देना है। यहाँ पर फैकल्टी पोजीशन जो लिखा रहेगा, यहाँ पर फैकल्टी पोजीशन का व्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ जो लिखा हुआ है, बाकी जो भी आपका रिक्वायरमेंट के प्रोसेस है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो आवश्यक फैकल्टी की आवश्यकता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पर आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख देना है रिक्वायरमेंट 2025। ठीक है, क्या लिखना है 2025। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे आप चलते हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जो है सारे रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस होगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए, थैंक यू।